Hello and welcome students to combinations के फर्स्ट क्लास। आ जाओ सब। परम्यूटेशंस का मतलब याद है क्या था? अरेंजमेंट करना होता था। कॉम्बिनेशंस का मतलब हो गया सिलेक्शंस। ठीक है, लिख लो इसके पास। कॉम्बिनेशंस का मतलब हो गया सिलेक्शंस, चूजिंग। इसको अपने मैथमेटिकली बोलते हैं कॉम्बिनेशंस। अरेंजमेंट अलग चीज होता है और सिलेक्शन अलग चीज होता है। ऑफ कोर्स अरेंजमेंट में ऑर्डरिंग मैटर करता है कि पहले कौन बैठा है बाद में कौन बैठा है, पर कॉम्बिनेशन में क्या होगा, उसका प्रेजेंस मैटर करता है। लाइक थिंक अबाउट दिस, इंडियन क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? 11 प्लेयर्स। पकड़ लो इंडिया में 100 प्लेयर्स है, उसमें से 11 प्लेयर को चूज करना है अपने को ना, तो वो क्या होगा? परम्यूटेशन की कॉम्बिनेशंस होगा। पर अगर ऐसा बोले कि उन 11 को कहीं बैठाना है, सीटिंग वाइज अरेंज करना है उनको, तब उस चीज को तुम लोग क्या बोलोगे? परम्यूटेशंस बोलोगे। ठीक है ना? तो परम्यूटेशंस का मतलब अरेंजमेंट हो गया और कॉम्बिनेशंस का मतलब चूज करना हो गया। ऑलराइट, चलो ओके। आओ इसका सिस्टम समझते हैं अपने। पकड़ लो सामने 3 जन है, ए बी एंड सी। हम लोग को टीम बनाना है ऑफ 2 मेंबर्स। चूज करना है बेसिकली दो दो मेंबर्स को। तो बताओ तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? एक ए बी हो गया, एक बी सी हो गया, एक ए सी हो गया, और बस इतना ही होगा। अगर तुम लोग सोचोगे ए बी आ रहा है तो बी ए भी आए, वो गलत हो जाए। बिकॉज ए बी का मतलब इस टीम में कौन कौन आ गया ऑलरेडी? ए और बी आ गया है। बी ए का मतलब भी क्या होता? ए और बी आ गया है। तो ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, दोनों ही तो आ रहे हैं। कॉम्बिनेशंस में ऑर्डरिंग मैटर नहीं करता है। ऑर्डरिंग कब मैटर करेगा? परम्यूटेशंस में। ठीक है, यहां पे ए बी बी ए सेम है, बी सी सी बी सेम है, और ए सी सी ए सेम है। ठीक है, यहां पे कहीं लिख लो नोट में, ऑर्डरिंग ऑर्डरिंग डज नॉट मैटर। ऑर्डरिंग डज नॉट मैटर, उसका प्रेजेंस मैटर करता है बस। तो अगर अपने को 3 जन मिले हैं, दो दो का टीम बनाना है, दीज आर द ओनली पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तुम लोगों को पता ही थे परम्यूटेशंस में क्या होता है? ए बी और बी ए क्या दोनों सेम है क्या? नहीं, परम्यूटेशंस में दोनों अलग अलग होता है। एग्जाम्पल शायद लिए थे फ्लाइट का, क्या फ्लाइट की सीट का एग्जाम्पल लिए थे क्या? नहीं शायद। ये पकड़ लो फ्लाइट का विंडो सीट है। अभी झगड़ा हो जाएगा दोनों के बीच में। ए बी में किसको प्रिविलेज मिल रहा है? ए को, वो विंडो के पास है। और बी ए में किसको प्रिविलेज मिल रहा है? बी को। तो अरेंजमेंट मैटर करता है परम्यूटेशंस में। कॉम्बिनेशंस में ए बी बी ए दोनों सेम चीज है। चलो आ जाओ, लिख लो फॉर्मूला। लिख लो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, number of combinations of n objects, number of combinations of n objects taken are at a time. Number of combinations of n objects taken are at a time. हमारे पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? n ऑब्जेक्ट्स है, और उसमें से एक बार में कितनों को चूज करना है? अपने को r को चूज करना है। ठीक है, क्या होगा इसका फॉर्मूला? NCR लिखोगे पहले, NCR। ऐसा कहीं कुछ देखे क्या पहले अपने कोई और फॉर्मेट में? NPR देखे थे अपने। ठीक है, NCR क्या हो गया? फॉर्मूला लिख लो। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। N फैक बाई R फैक, ये तो आएगा ही अपना। ठीक है, N ऊपर है तो N फैक आ रहा है, R नीचे है तो क्या है? R फैक आ रहा है। बाकी क्या बचेगा यहाँ पे? N माइनस R। ये इसका फॉर्मूला।
सबसे बढ़िया सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसका, एनसीआर इज एन फैक्ट बाई आर फैक्ट हो गई, साथ में नीचे क्या आएगा, एन माइनस आर फैक्ट आ जाएगा। इन कॉन्ट्रास्ट एनपीआर, एनपीआर क्या था याद है, हाँ एन फैक्ट बाई एन माइनस आर फैक्ट, जो अपने 5 क्लास बिता दिए लास्ट में। एनसीआर में एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है अपने को, आर फैक्ट नीचे में दिख रहा है, ठीक है क्लियर, चलो ओके ओके। तो अब आओ इसमें आजमाते इस फॉर्मूला को अपने, ये जो मैंने एग्जांपल दिया है बताओ यहाँ पे n कितना है, 3n हो गया, बिकॉज वी हैव 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी एंड सी, तो n अपना 3 हो गया। एक बार में ले कितने को रहे अपने, 2 को, दो दो का टीम बन रहा है ना, ए बी बी सी सी ए, दो दो का टीम बन रहा है, तो एक बार में अपने 2 को ले रहे हैं। Out of n objects taken r at a time, out of 3 objects taken 2 at a time. बताओ तो कितना कॉम्बिनेशंस बन रहा है यहाँ पे, 3 कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, 3 कॉम्बिनेशन बन रहा है ना अपना। देखते हैं कि फॉर्मूला भी इसको वैलिडेट करता है कि नहीं, ठीक है फॉर्मूला से समझते हैं इसको। देखो एनसीआर को क्या लिख लेंगे हम लोग, 3C2 लिख लेंगे। 3C2 का मतलब क्या हो गया, 3 जन है हमारे सामने, एक बार में कितनों को ले रहे हैं हम लोग, 2-2 को ले रहे, ये हो गया 3C2। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यारो क्या लिख लेंगे अपने, 3 फैक्ट बाई 2 फैक्ट तो आना ही है, चलो यहां तक ठीक है। नेक्स्ट नीचे क्या आएगा, 3 माइनस 2 फैक्ट। अगर इसको अपने सॉल्व करने जाए, 3 फैक्ट क्या होता है 6, डिवाइड बाई 2 फैक्ट तो 2 हो गया, और 3 माइनस 2 इज 1, 1 फैक्ट तो 1 होता है, तो 6 और 2 को काटने से क्या मिलेगा, 3। और अपना कॉम्बिनेशंस भी कितना दिख रहा है, 1 2 3, ठीक है। तो जी हाँ ये फॉर्मूला पूरा करेक्ट है, वेरीफाइड है, ठीक है। आओ लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं अपने, लिखते चलो फिर अपने आगे बढ़ते हैं। जिसको जहां समझ नहीं आए प्लीज पूछना, जो भी डाउट हो पूछोगे। तुम परम्यूटेशंस किया है क्या, परम्यूटेशंस नहीं किया है, थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है तुमको समझने में फिर, क्योंकि थोड़ा सा उसी का बोलचाल है यहाँ पे। बाकी लोग तो सब किया ही है शायद, और नहीं तुम पूरा किया था, ठीक है। चलो आ जाओ फिर, अब हम लोग गर्मा गर्म फॉर्मूला में आते हैं। चलो 8-10 फॉर्मूला परोसेंगे सबको। आई होप कोई इतना भी ब्रेकफास्ट करके नहीं आया है कि इसका स्वाद ना ले पाओ। सबसे पहला फॉर्मूला, आओ बेटा फॉर्मूले में आओ सब। सबसे पहला फॉर्मूला एनसीएन। अच्छा एनसीएन का मतलब समझ में आता है क्या है, हाँ जितना ऑब्जेक्ट्स है हमारे सामने एक बार में सभी को लेना है, इसका आंसर बनाना चाहिए बिल्कुल। पकड़ लो इंडिया में सिर्फ 11 ही प्लेयर्स है, उन 11 को चूज करना है अपने को, तो कितना तरीका है, एक ही तरीका तो है, 11 है 11 के 11 को ले लो, खत्म। तो एनसीएन क्या हो गया 1। इन कॉन्ट्रास्ट एन भी लिखा है वह तुम लोगों को, एन फैक्टोरियल था, गुड। एनपीएन क्या है, एन फैक्टोरियल था। नेक्स्ट सेकंड में आ जाओ, लिख लो NC0। व्हाट इज NC0, इसका मतलब क्या है, वो फॉर्मूले सबसे बोल रहे हैं क्या तुम लोग, लॉजिकली भी बात कर लो, ठीक है। टोटल हमारे सामने कितने लोग हैं, n पीपल आर देयर, एक बार में कितनों को चूज कर रहे हैं, एक को भी चूज नहीं कर रहे, तो तरीका तो एक ही है। एक आउट ऑफ द मेनी वेज एक ही तरीका है जहां हम लोग किसी को भी चूज नहीं करते, ठीक है। ये 1 हो गया, और तुम लोग फॉर्मूला से भी समझ सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है, इसको बस याद करने का अपना, NCN 1 होता है तो NC0 भी क्या होगा 1 होगा, ठीक है। थर्ड में आ जाओ, थर्ड में आ जाओ, लिख लो NCR।
इज इक्वल टू NCN माइनस R। ये फॉर्मूला देखने में अजीब लगेगा, पर एग्जाम्पल जब देंगे तो क्लियर होगा ये चीज। थर्ड में आओ, क्या है एग्जाम्पल लेते हैं। पकड़ लो 8C5 है। 8C5 किस फॉर्मेट में आ गया? NCR के फॉर्मेट में आ गया है। बताओ यहाँ N और R क्या दिख रहा है? N8 दिख रहा है, R5 दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस हिसाब से कैसे लिख सकते हैं, सोचो। 8C3 बिल्कुल सही, 8C3। N के बदले N रहेगा तो हम लोग क्या लिख लेंगे? 8C। चलो ठीक है, अब N माइनस R आ रहा है ना यहाँ पे। N माइनस R मतलब क्या हो गया? 8 माइनस 5 इज 3। ठीक है, तो यहां पे हम लोग 3 लिख लेंगे। सो 8C5 इज द सेम एज व्हाट? 8C3। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। 10C2, दोनों को माइनस करने पे कितना होता है? 8 होता है। तो 10C2 का एक अलग फॉर्म क्या हो गया? 10C8 हो गया, खत्म। राहुल ठीक है ये। और एक तो एग्जांपल लेते हैं, पूरा क्लैरिटी बना के रखो। 17C10, बताओ क्या लिखेंगे इसको? 17C7 लिख लेंगे। 17C7। इसको देख के थोड़ा टेंशन हो सकता है, पर ऐसे क्या क्लियर हो जाएगा। 17C10 है तो 17C दोनों को माइनस कर दो कि क्या बचेगा? 7। एक और 8C8। 8C0 हो जाएगा। 8C8 माइनस करने पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 8C0। ठीक है, ये तुम लोग पता देखा हुआ भी है। ये 1 2 वाला है ना। 1 में क्या था? NCN। NCN पकड़ लो, 8C8 हो गया। 2 में क्या था? NC0। NC0 पकड़ लो, क्या हो गया? 8C0। दोनों का ही वैल्यू 1 आता है, मतलब दोनों दूसरे से इक्वल है। तो यहां भी अब वो क्लैरिफाई हो गया कि 8C8 इज द सेम एज व्हाट? 8C0। ठीक है, चलो आ जाओ फोर्थ में। तमन्ना यहां तक क्लियर है? चलो फोर्थ में आ जाओ, लिख लो। इफ NCA is equal to NCB, NCA is equal to NCB, इक्वल टू साइन दिया है तो दोनों साइड इक्वल होगा। तो बताओ तो क्या लगता है इस दोनों में से क्या क्या इक्वल हो सकता है? और n तो n सेम ही है, और एक चीज क्या इक्वल हो सकता है? a और b इक्वल हो सकता है ना। n ऊपर है, n ऊपर है, c दोनों बीच में है, नीचे क्या दिख रहा है अपने को? a और b दिख रहा है, तो बस वो भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, लिख लो आइदर, लिख लो आइदर, आइदर a इक्वल टू b होता है, विच इज द ऑब्वियस केस, या फिर आइदर a इक्वल टू b होगा, या फिर a प्लस b इज इक्वल टू n हो जाए। लिख लो इस चीज को ठीक से सब। ये दोनों में से सेकंड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, या तो दोनों ही सेम हो जाएगा। पकड़ लो 7C2 इज इक्वल टू 7C2, तो वहां पे क्या a और b इक्वल है कि नहीं? इक्वल है। 2 2 इक्वल है नीचे का। पर बहुत बार वैसा होता नहीं है। बहुत बार वैसा नहीं होगा तो क्या होना चाहिए फिर? a प्लस बी इज इक्वल टू n। जैसे आओ बेटा एक चीज को पटकते हैं यहाँ पे। ये देखो, जैसे इसको मैं यहां पटक देता हूं एज एन एग्जाम्पल। बताओ ये इस फॉर्मेट में आया कि नहीं? NCA इज इक्वल टू क्या? NCB आ गया। 17 17 सेम है, पर क्या A और B सेम है क्या? नहीं। A इज इक्वल टू B तो नहीं हो रहा है, तो यहां पे ये वाला वैलिड नहीं हो रहा है। पर देखो दूसरा वैलिड हो रहा है कि नहीं? दूसरा तो हो ही रहा है वैलिड। ऐड करोगे 10 प्लस 7 कितना आ रहा है अपना? 17।
ऊपर माइनस करे थे, आप प्लस के हिसाब से देख लिया। ए और बी इक्वल तो नहीं है यहाँ पे, पर ए और बी को ऐड करने से क्या आ रहा है अपना, एन आ जाता है। ठीक है, और बताना इसके बारे में नीलांबरा, ठीक है यहाँ? चलो ओके, हर्षिता पूछना है कुछ? सो ये अपना ऐसा आ गया। ऑनलाइन वालों कुछ पूछना है आप लोगों को तो पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट हो अगर तो। मोटा मोटी देख रहे हो सारे फॉर्मूला जो है इंटरकनेक्टेड है मोटा मोटी, है ना? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ सब फिफ्थ में, और बाई हार्ट सबको लर्न करना ये सब चीज। कॉम्बिनेशंस में एक्सरसाइज एक ही है, पर थोड़ा फॉर्मूला ये सब आएगा। फिफ्थ में आ जाओ, चलो थोड़ा रिलेशनशिप में पढ़ते हैं, आओ रिलेशनशिप में आ जाओ सब। रिलेशनशिप बिटवीन हाउ मेनी पीपल? टू। दो क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे अपने, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे हैं, तो लिख लो रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड सी। आ जाओ बेटा सब, आ जाओ रिलेशनशिप में। पी एंड सी, क्या फॉर्मूला है इसका, ध्यान देना सब। एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल इज एन पी आर। ये हो गया इसका सुहाना सा रिलेशनशिप। एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल, ये आर दिख रहा है ना सबको कि एन लग रहा है? अब थोड़ा कर्वी बनाएंगे, लिख लो इस फॉर्मूला। एन सी आर इंटू आर फैक्ट इज एन पी आर। कोई समझ पा रहा है फॉर्मूला कैसे वैलिड हो रहा है? अगर एनसीआर एनपीआर का फॉर्मूला पता हो तब समझ जाएंगे। एनसीआर और एनपीआर का बच्चों फॉर्मूला सेम है मोटा मोटी, बस किसी में एक एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है। एनसीआर में एक्स्ट्रा पार्ट क्या आ रहा है, नीचे में आर फैक आ रहा है, तो वो नीचे का आर फैक इस आर फैक से कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वो एनपीआर ही बन गया। ठीक है, जैसा अपने इसके नीचे समझ सकते हैं, एनसीआर का फॉर्मूला क्या है, एन फैक बाई आर फैक, एन माइनस आर फैक। इनटू करते हो यदि आर फैक से, तो क्या हो गया फिर, आर फैक कैंसिल ऑफ। ठीक है, क्या बचेगा, एन फैक बाई एन माइनस आर फैक बचेगा। दैट्स इट, विच इज नथिंग बट व्हाट, एनपीआर ओनली। ठीक है, तो ये हो गया पी एंड सी को लेकर एक लौता फॉर्मूला। ठीक है, चलो मोटा मोटी लास्ट फॉर्मूला में आते हैं, मोटा मोटी। ठीक है, और भी थोड़ा चार मोटा मोटी हो सकता है। चलो छठे में आ जाओ, लिख लो एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज एन प्लस वन सी आर। ये आ गया तुम लोग का सुसाइडल फॉर्मूला, इसको तुम लोग को याद करके जाना पड़ेगा पर एग्जाम में। एमसीक्यू में पूछ सकता है कि सही ऐसे फॉर्मूला में टिक मारो। क्या याद कर पाओगे इसको सब लोग, हो जाएगा कि कोई तरीका बता दे? तरीका नहीं बताया तुमको, फॉलो करो क्या है, देखो क्या करना है, कैसे याद रखना है इसको तुम लोग को। आर और आर माइनस वन नीचे है, इन दोनों में छोटा कौन सा है बताओ, आर माइनस वन, उसमें एक ऐड कर दो, ऐड वन। छोटे वाले को पकड़ोगे, क्या दिख रहा है, आर माइनस वन, उस पे प्लस वन कर दो, तो बोलो क्या बचेगा, आर बचेगा। यहां पे आर आ गया। ऊपर में बताओ छोटा क्या है, दोनों बराबर है, दोनों ही छोटा होगा, दोनों ही बड़ा होगा, तो बताओ ऊपर में छोटा कौन सा है, एन ही छोटा है, उसमें भी वापस से क्या करोगे, प्लस वन कर दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एन प्लस वन। ठीक है,
तो इसका ट्रिक क्या हो सकता है? छोटे 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 में +1 करो। जो भी छोटा नंबर दिखेगा उसमें क्या करोगे? ऐड 1 कर देना, आंसर आ जाएगा। छोटे मियाँ को बड़ा मियाँ करो, छोटे में +1 करो। क्या क्या वेरिएंट्स है वो भी दिखा देंगे तुम लोगों को भी, ठीक है। जनरली वो राइट साइड का ही पूछेगा। क्या फॉर्मूला, इसको वापस से लिखते आ जाओ। सबसे पहले कहां से स्टार्ट करना होगा? द बेसिक थिंग इज व्हाट? NCR प्लस। देखो हमेशा ऊपर वाला मोटा मोटी सेम ही रहता है। जैसे NCA देखे थे, NCB देखे थे अपने, सब में N तो सेम ही था ना। तो NCR के बाद जो आएगा उसमें भी क्या है? NC तो रहेगा ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा? R-1। तो ऐसे याद रखो इसको, ठीक है ना। आओ बताओ, पहले नॉर्मल सा चीज क्या लिखना है अपने को? NCR लिखना है प्लस नेक्स्ट NC तो आएगा ही, और फिर क्या लिखोगे? R-1। यहां तक हो गया। अब इसके बाद ट्रिक काम आ जाएगा अपना। ऊपर वाले में छोटा क्या है? दोनों ही छोटा है, N छोटा है, मतलब क्या करना होगा उसमें? +1 कर देंगे अपने, तो क्या हो जाएगा ये? N+1C। नीचे वाले में छोटा क्या है? R-1। क्या कर देंगे? +1 करके वो R बन जाए। क्लियर है ये फॉर्मूला? चलो आ जाओ, एग्जाम्पल ले लो इसका फिर। (7C3 + 7C4). 7C3 + 7C4। करेक्ट, एकदम बिल्कुल सही। ऊपर में 7 है, क्या कर दोगे? ऐड 1, तो क्या हो गया अपना? 8C। नीचे में क्या करोगे सोचो? ऐड 1 किसके साथ? 3 की 4। 3। यहां जानबूझ के पता है प्लेसमेंट चेंज किए आप, नहीं तो इस दोनों में बताओ छोटा राइट साइड में था कि लेफ्ट साइड में? छोटा राइट साइड में था ना, मतलब माने इन दोनों टर्म्स में छोटा वाला कहां आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। पर इसमें छोटा वाला कहां दिए? यहाँ पे दे दिए। इट्स ऑल द सेम थिंग, ठीक है। दोनों में जो छोटा है उसमें क्या करना है? +1 कर दो, तो ये 8C4 हो जाए, ठीक है। आओ एक और एग्जांपल लेते हैं। 16C5 + 16C7। 16C5 + 16C7, ये भी इजी है एकदम। 17C6। यहां पे लाला कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। जबरदस्ती फॉर्मूला अप्लाई करना है क्या? यहाँ पे देखो गैपिंग कितने का था? 1 का गैपिंग था, और यहाँ पे गैपिंग तो बढ़ गया एकदम। यहाँ गैपिंग कितने का है? 2 का है। तो हो सकता है कि फॉर्मूला अप्लाई, जबरदस्ती करना अप्लाई फॉर्मूला सबको, इसमें होगा ही नहीं। अगर होता 16C6 या 16C4 वगैरह कुछ होता, गैपिंग 1 का ही होता, तब कर पाता तुम लोग, ठीक है ना। तो इसको भी क्रॉस मार के लिख लो ताकि समझ में आए व्हेन टू अवॉइड इट। समझ में आए व्हेन टू अवॉइड इट। एक बार देख लो सारे फॉर्मूला वगैरह को, आ जाओ। अपना NCR का बेसिक फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला जो फॉर्मूला वाला था, N फैक बाई R फैक, N माइनस R फैक, ठीक है। फिर NCN1 है, NC01 है। ये वाला देखने में थोड़ा अटपटा लगेगा, पर जब करने बैठोगे तो इजी लगेगा। कैसे? अगर मैं 16C1 लिख दूं, उसका ऑपोजिट वर्जन क्या होगा? 16C15 हो गया, माइनस करके। तो ये देखने का दरकार नहीं है उतना, बस समझने का दरकार है क्या। फोर्थ में क्या था? अगर NC NCB के बराबर होगा तो या तो क्या होगा? A = B होगा, या दोनों को ऐड करने से N मिलेगा, ठीक है। और फिर तो रिलेशनशिप था ही।
आर फैक्टोरियल किसकी हुई फिलहाल? आर फैक्टोरियल किसकी है फिलहाल अभी? एनसीआर की है। और उसको काट के जा रही है किसके पास फिर? एनपीआर के पास। काट दी ना उसको, देखो। चलो, और छठा वाला तो तुमको ट्रिक बता दिया क्या था? एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इज व्हाट? एनपी एन प्लस वन सी आर। ओके, अब कुछ टिप्स लिख लो। कुछ टिप्स लिख लो। अच्छा गाइस, आर यू फ्री टुमारो फॉर एन एक्स्ट्रा क्लास? एक सेकेंड हम पॉज कर देते हैं। आओ टिप्स फॉलो करते हैं इस चीज का। पहला टिप लिख लो, we have n objects, comma, we are to choose r objects at a time. लिख लो पहला चीज, वी हैव n ऑब्जेक्ट्स, टोटल ऑब्जेक्ट्स, और एक बार में कितना चूज करना है अपने को? r चूज करना है, ठीक है, फुल स्टॉप। कंडीशन इसमें क्या दिया है? कंडीशन क्या दिया, लिख लो, p objects will always be chosen. कंडीशन क्या दिया है कि p नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स विल ऑलवेज बी चूज। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, लिख लो। इसका फॉर्मूला हो गया n माइनस पी सी आर माइनस पी। और अभी कुछ भी समझ नहीं आएगा इसमें, लिख लो, फिर बता रहे एग्जाम्पल के थ्रू। अभी इसमें कुछ भी समझ नहीं आया। एक चीज कॉमन याद है माइनस पी से। आई शाबाश, ठीक है, लिख लो, फिर समझाते एग्जाम्पल के थ्रू क्या है। लिख लो एग्जाम्पल। पकड़ लो क्लास में 10 जन है, तो ये 10 अपने क्या लेंगे? एन आर की पी। 10 जो है, 10 लोग हैं टोटल, उसको एन पकड़ोगे कि पी की आर? एन पकड़ेंगे। आ जाओ, एग्जाम्पल लिख लो, क्लास में 10 जन है और मेरे को घुमाने ले जाना है, गाड़ी में 5 सीट है खाली, तो एक बार में कितने को ले जाएंगे घुमाने के लिए? हम 5 को ले जाएंगे घुमाने को। तो आर क्या हो गया? 5। आर हो गया 5। तो जन है 10, जगह है 5, ठीक है। अब 2 जिगरी यार है जिन लोगों को लेके जाना ही जाना है, जिन लोगों को जिन 2 को अपने को लेके जाना ही है। तो अब बताओ चूजिंग कितना में करेंगे हम? पहला बात है वो हम बोल रहे जो कि 2 जन को जाना ही है, वो एन आर और पी में क्या होगा? पी हो जाएगा। इन लोग बोल रहे कि देखो हम लोग तो जाएगा ही भैया। तो अब टोटल वेज ऑफ चूजिंग क्या हो जाएगा पता है? टोटल पहले कितने लोग थे? 10 लोग थे, पर उसमें से 2 को जाना ही जाना है। तो अब मैं बाकी कितनों में चूज करूंगा? 8 में। 8 में चूज करूंगा मैं। मेरे गाड़ी में कितना सीट था? 5। अब कितना फिल हो चुका है? 2 फिल हो चुका है, खाली कितना है अब? 3 खाली। तो टोटल वेज ऑफ चूजिंग क्या हो जाएगा? 8C3 हो गया। 8C3। क्या 10C5 हो रहा है क्या? 10C5 का मतलब क्या होता है? 10 में से कोई भी 5 को चूज करते हैं, पर यहां तो कंडीशन बोल दिया है कि 2 जन को जाना ही जाना है, तो उनको तो साइड बैठा लिए हम, और बाकी में चूजिंग होगा, ठीक है। तो ये 8C3 आया कैसे है? ये 8C3 इस फॉर्मूला से ही आया है। देखो 8C3 आया कैसे, देखो। n माइनस पी मतलब क्या लिखेंगे अपने? 10 - 2। टोटल 10 जन थे, 2 जन को तुम पहली साइड कर दिए। सी, पहले सीट कितना सीट था? 5 सीट था, उसमें से 2 सीट हम पहले ही बैठा दिए।
तो 10 माइनस 2 n माइनस पी सी, नीचे क्या है r माइनस पी, क्या हो गया ये 8c3 हो गया। ठीक है, अब समझ में आया क्या है ये, लॉजिकल है पूरा। अगर फॉर्मूला ये याद नहीं भी हो तो भी लॉजिक के थ्रू बना सकते हैं इसको। ठीक है, ओम पूछना है इसमें कुछ, चलो आ जाओ। सेकंड लिख लो, ऊपर वाला पार्ट कॉपी पेस्ट करो, द फर्स्ट लाइन, एंड आई हैव सर्टेन एडवांटेजेस। अरे लिखो फटाफट, इतना स्लो पूछर क्यों है सब, मेरा कब का लिखना खत्म। आप कॉपी पेस्ट करिए। We have n objects, we are to choose r objects at a time, we are to choose r objects at a time। पहले वाले में कंडीशन क्या था अपना, कि p को लेना ही लेना है अपने, p को लेना ही लेना है अपने को। अब दूसरा यहां पे कंडीशन लिख लो, यहां पे कंडीशन लिख लो, p objects will never be chosen, p objects will never be chosen। इनसे हो गया जानी दुश्मनी, इनको कभी नहीं बुलाएंगे। p objects will never be chosen, इसका आंसर हो जाएगा n माइनस पी सी आर, n माइनस पी सी आर। वहाँ पर जो नहीं आएगा तो माइनस पी की बताएंगे, वही बताना है मेरे को अभी। आओ एग्जांपल लेते हैं, बताओ कितने बच्चे थे टोटल, 10, तो n हो गया 10, कितनों को लेने जाना था, कितनों को लेके जाना था मेरे को, 5 को, r हो गया 5। पर उस दिन 2 जन का पेट खराब हो गया था, तो हम गाड़ी का बर्बादी नहीं कर सकते थे, तो उन 2 को मना कर दिए। तो बताओ p क्या होगा यहाँ पे, p2 हो जाएगा, p2 हो गया। मेरे इंटरेस्ट में कितने लोग थे टोटल, पहले 10 जन थे, पर 2 जन का पेट खराब हो गया, तो अब मेरे इंटरेस्ट में कितने लोग होंगे, 8 लोग होंगे, 8 लोग होंगे। क्या सीट कोई भी भरा है अभी तक, कोई भी सीट नहीं भरा है, तो अब टोटल वेज क्या हो जाएगा, 8c5 हो गया। पहले 10c5 था, पर 2 जन को लेके जाना ही नहीं है मेरे को, तो क्या हो गया फिर, वो काम से गए, 8c5 हो। ठीक है, ये कैसे आया अपना, इसी फॉर्मूला से आया है। n माइनस पी मतलब क्या हो गया, 10 माइनस 2, 10 टोटल थे, 2 को हटा दिए पहले हम, पर सीट मेरा भरा क्या, अभी तक सीट तो भरा ही नहीं है, सी नीचे आर का आर ही रहे। ओम तुमको समझ में आया अब क्यों नीचे माइनस नहीं हो रहा है। चलो ओके, थर्ड में आओ, बस 2 और है, थर्ड में आ जाओ, फिर मिशन अकॉम्प्लिश्ड, और फिर सम्स में घुसेंगे। थर्ड में लिख लो सब कि क्या बोलचाल था इसका, वी हैव n ऑब्जेक्ट्स, लिख लो वी हैव n ऑब्जेक्ट्स in which p are of same kind। We have n objects in which p are of same kind, comma q are also of same kind, full stop। टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हैं, n ऑब्जेक्ट्स है, सब डिफरेंट है क्या, सब डिफरेंट नहीं है, उसमें कुछ कुछ सेम रहेगा अपना, जैसे p अमाउंट ऑफ नंबर्स क्या है, सेम है, q अमाउंट ऑफ नंबर्स भी सेम है अपना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, लिख लो, इसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल वेज इज p प्लस 1 इंटू q प्लस 1 इंटू r प्लस 1 डॉट 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 गया, होल माइनस 1 कर दो, होल माइनस 1।
ऐसा कुछ अपने देखे हुए परम्यूटेशंस में भी, परम्यूटेशंस में भी देखा हुआ है, अगर सब कुछ डिफरेंट नहीं हो, कुछ कुछ सेम भी हो, डिवाइड करते थे अपने, करेक्ट। याद है ऐसा फॉर्मूला देखे थे अपने? हाँ, एन फैक्ट डिवाइड बाय क्या था? पी फैक्ट, क्यू फैक्ट, आर फैक्ट, डॉट डॉट डॉट। वहां पे ऐसा था। याद है अपने दो आइकॉनिक्स हम देखे थे, एक था इंस्पायर्ड बाय रिवर, मिसिसिपी था, और एक असैसिनेशन, क्या बोला? एक था असैसिनेशन, एक था मिसिसिपी। तो वो सब में क्या था अपना, बहुत सारे लेटर सेम भी थे। तो वो सेम चीज कॉम्बिनेशंस में इस फॉर्मूला के हिसाब से आ जाता है। कहाँ ये था, कहाँ ये है, देखो। ठीक है, क्यों आया है वो अपने सब में देखेंगे जब करेंगे, ठीक है ना। इसका एग्जांपल तुम लोगों को देते नहीं, अभी लंबा सम पड़ जाएगा अपना, इसका प्रॉपर सम में देखेंगे। बस याद रखो, कुछ कुछ अगर सेम होता है तो क्या करना होगा, p+1, q+1, r+1, s+1, वॉट एवर, बस लास्ट में क्या कर दोगे, -1 कर। अरे भैया इतनी बार प्लस कर रहे हो 1, एक बार -1 तो कर दो। चलो फोर्थ में आओ, लास्ट फॉर्मूला लिख लो, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस so on till प्लस ncn। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या है? nc0 मतलब क्या हो गया? हाँ, फॉर्मूला 1 है। nc0 का मतलब क्या है कि n आइटम्स में से क्या कर रहे हैं अपने, एक भी चूज नहीं कर रहे, या फिर अपने कितना चूज कर रहे हैं, एक, या फिर अपने दो चूज कर रहे हैं, या फिर करते करते लास्ट तक कहां पहुंच गए, सब कोई चूज कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई नौबत आता है, इसका सीधे फॉर्मूला 2 पावर n हो जाएगा, सीधे फॉर्मूला 2 पावर। एंड दिस इज अ लाइफ सेवियर। कहा तुम लोग इतना सारा फॉर्मूला यूज करके निकालता, कहा सीधे क्या आ गया अपना 2 पावर। ठीक है, इसी के नीचे एक और फॉर्मूला लिख लो, फोर्थ वाले में ही लिख लो, nc1 प्लस nc2 प्लस so on till प्लस ncn। बहुत बार क्या होता है, nc0 का नौबत नहीं आता है। बिल्कुल सही, 2 to the power n -1 नीचे आ जाएगा। ये तुम लोगों को पता है -1 क्यों आ रहा है? बिकॉज तुम लोग को बताए थे nc0 का वैल्यू क्या है, 1। nc0 का वैल्यू 1 होता है। आज का सेकंड नोट जो लिखाए थे हम, इस 1 को तुम लोग जब वहां भेज दोगे तो वहां पे क्या बन जाएगा फिर, -1 आ गया, और ये यहां से हट गया, काम खत्म। ठीक है, प्रिटी लॉजिकल। चलो आ जाओ, खत्म ये पार्ट। अब घुसते अपने एक्सरसाइज में, आ जाओ। बाप रे बाप, फॉर्मूला खत्म ही नहीं होता है इसका। एवरीबॉडी ऑनलाइन ऑफलाइन वालों, कम टू द एक्सरसाइज नाउ। आ जाओ भैया सब मटेरियल बिच। एक्सरसाइज 5, चलो स्टार्ट करते लेके प्रभु का नाम। एक्सरसाइज 5, कम टू 1b। 1 के बी में आ जाओ, लिख लो 15c8 प्लस 15c9 माइनस 15c6 माइनस 15c7। So पहले प्लस वाला करेंगे कि माइनस नीचे का प्लस माइनस ये +1 हाँ ये +1 हो जाएगा। बुद्धि चलाता है तुम, गुड। 15 15 माइनस, हाँ हाँ बिल्कुल सही। आओ क्या करेंगे इसमें, जब भी चार टर्म होता है क्या करना होता है पता है अपने को? ये नॉर्मल तुम लोग 9-10 से देखते आ रहा है, या 9-10 में ही देखा था। ग्रुपिंग करते हैं अपने,
जब भी चार टर्म होता है मैथ्स में, दो दो का ग्रुपिंग बना लो, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, लिख लो 15C8 प्लस 15C9 का एक ग्रुपिंग कर लेंगे। अच्छा गाइस, बाकी दो में कुछ कॉमन जा रहा है क्या? माइनस कॉमन जा रहा है। हाँ, बाकी दो में माइनस कॉमन जा रहा है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, 15C6 प्लस 15C7। अब देखो उसी फॉर्मेट में जो तुम बोला था, करेक्ट, एकदम बिल्कुल सही। ये देखो प्रॉपर उसी फॉर्मेट में है। किस फॉर्मेट में? NCR प्लस NCR-1। तो यहां पे लगा लो फॉर्मूला। ऊपर में छोटा क्या दिख रहा है, 15, और उसमें क्या करते हैं अपने, +1 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 16C। नीचे छोटा दिख रहा है 8, उसमें +1 कर दोगे 9 बन जाएगा, माइनस 16C7 हो गया बिल्कुल। 15 छोटा है भैया, 16 ऐड कर दो, C 6 और 7 में छोटा क्या दिख रहा है, 6 7 हो जाएगा। यहां तक तो आ गए, खुश हो गए, मुस्कुरा लिए। इसके बाद क्या हो, नीचे का प्लस कर रहे तो n आ जा रहा है, बिल्कुल सही, करेक्ट है एकदम। तो उसी चीज को अपने कैसे लिखेंगे यहाँ पे, एक बार इसको भूल जाओ, तो इसको भूल जाओ, काटना मत। 16C9 को तुम लोग क्या लिख सकते हैं, 16C7, याद है वो चीज? 16C तो लिखते ही है, फिर दोनों को माइनस करके क्या आ रहा है, 7। आई थिंक थर्ड प्रॉपर्टी था अपना शायद, NCR इज इक्वल टू NCN-R वाला। तो 16C9 के बदले क्या लिख सकते हैं अपने, 16C7 लिख सकते। और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है अपना 16C7, काट कूट के क्या बचेगा, बोलो भैया पर फूलो नहीं, 16C7 माइनस 16C7, ठीक है। तुम लोग चाहता तो इसको तुम लोग कन्वर्ट कर लेता किसमें, 16C9, तो 16C9 माइनस 16C9 भी 0 ही आता, नो प्रॉब्लम। ये तुम लोग एग्जाम में क्वेश्चन ही आएगा 2 मार्क का। जिन लोगों को तरीका पता नहीं होगा उन लोग पता क्या करेंगे, वो फॉर्मूला था ना अपना NCR वाला, n फैक्ट बाई r फैक्ट n माइनस r फैक्ट, यहाँ पे वो रोते, यहाँ और रोते, यहाँ पेपर छोड़ के भाग जाते। तो अपने को वैसा काम नहीं करना है। हाँ, जय माता, जय माता दी, लेट्स रॉक। चलो, तो ये हो गया अपना 1 का B। 2 के A का हिंट ले लो एवरीबॉडी, 2A का हिंट। ऑनलाइन ऑफलाइन वालों जहां टेंशन हो प्लीज बोला करो। लिख लो C 2n, 2 is to C n, 3 is equal to 33 is to 10। अब तुम लोग बोलेगा भैया व्हाट इज दिस, 2n, 2, बिल्कुल सही। ये एक लिखने का तरीका ही हो गया, कुछ कुछ बुक्स में ऐसे लिखा हुआ रहता है, पर इसका मतलब एकदम सिंपल ही होगा। क्या होगा, C 2n, 2, 2n, C 2 ही हो जाएगा, ठीक है। इज 2, ये बताओ क्या होगा फिर, NC3 हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना NC3। लिख लो इज 33 is to 10। मैं हिंट दे रहा हूं, ठीक है ना, तो लिख सकते हो हिंट, बाकी का कंप्लीट घर पे करना। अब तो फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे, 2NC2 क्या हो गया, 2n फैक्ट डिवाइड बाई 2 फैक्ट 2n माइनस 2 फैक्ट। डिवाइड साइन, इस 2 का मतलब क्या होता है, रेशियो, रेशियो मतलब होता है डिवीजन, ठीक है। डिवाइड साइन NC3 क्या हो गया, n फैक्ट डिवाइड बाई 3 फैक्ट n माइनस 3 इज इक्वल टू, यहां क्या लिख लोगे, 33/10। इसके आगे घर पे तुम लोग से हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अभी एक अपने बड़ा सम करेंगे, इसका ही बड़ा सम करेंगे, ठीक है।
ये तो इजी है वैसे, जो पुराने जानते हैं परम्यूटेशंस का फर्स्ट क्लास, उनको समझ में आएगा क्या करना है। बड़े को हमेशा क्या करते हैं, अपने छोटे तक तोड़ते हैं। 2n फैक और 2n माइनस 2 फैक में बड़ा क्या है, 2n फैक। उसको क्या लिख सकते हैं अपने, 2n माइनस 1 2n माइनस 2 फैक। वैसे ही n फैक और n माइनस 3 फैक में बड़ा क्या है, n फैक क्या हो जाएगा, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक। ठीक है, इसके लिए हाफ अ पेज छोड़ दो, बाकी अपने आगे बढ़ते हैं। इशिता क्लियर है तुमको? यस सर। ठीक है, 2 के सी में आ जाओ सब, कम टू 2c, कम टू 2c। nc1 कॉमा nc2 कॉमा nc3 rnap rnap 2 के सी में आए हैं। एपी आ गया वापस से। एपी का मतलब पता है क्या था, बाप रे बाप, पूरा एकदम सब शॉक में आ गया। एवरीबडी शॉक्ड, तमन्ना रॉक। बिल्कुल सही। कहीं नोट बना के लिख लो इस चीज को, तुम लोग को एपीजीपी का समझा देते क्या है, ठीक है। कहीं एक प्रोमिनेंट प्लेस में लिख लो कुछ नोट जो आगे तक काम आएगा, पर इस सेमेस्टर के आगे नहीं। नोट लिख लो पहला, इफ ए बी सी आर एन ए पी। अगर कभी तुम लोग को 3 चीज एपी में मिले तो समझ जाने का कि 2b इज इक्वल टू a प्लस सी होता है। मतलब ट्वाइस ऑफ द मिडिल वन इज इक्वल टू क्या, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। ठीक है, वैसे एक सेकेंड नोट भी लिख लो, इफ a कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी, यीपी, ए बी सी आर इन जीपी। अगर जीपी में होगा, किसी को आइडिया है? जीपी का फुल फॉर्म पता है क्या होता है? बी स्क्वायर करके आएगा, गुड। जीपी का फुल फॉर्म क्या था? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फॉर्मूला सही बोला है तो लिख लो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। मोटा मोटी देख रहे हो, दोनों का मोटा मोटी स्ट्रक्चर सेम टाइप का ही है। दोनों में लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है अपने को, क्या बोले, लेफ्ट हैंड साइड में। हे भगवान, धन्य है धन्य है, ये लड़का करेक्ट कर रहा है उन लोग को और गलत को गलत कर दिया। हम बोले लेफ्ट साइड में क्या होता है, तुमको लेफ्ट नहीं पता। कुछ तो खरा। हाँ, अब देखो, ये देखो, बता रहे थे मेरे लेफ्ट के बारे में। तुम लोग सब इतना रील्स देखता है ना आजकल, सिर्फ रील्स देखते रहते, तुम लोग का लेफ्ट राइट सब हो जाता है उसी में। लेफ्ट राइट क्या, अपना तो कोई पिंडा, अपना तो सीधे ऊपर नीचे स्वाइप होता है जो होता है। तुम लोगों को तो राइट स्वाइप ही पता होगा, और क्या। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में अपने को बी दिख रहा है, राइट साइड में क्या अपने को ए और सी दिख रहा है। ऑलराइट, चलो आ जाओ। तो इसको जानना जरूरी है, बार बार क्वेश्चंस में आ सकता है थ्रू आउट थर्ड सेम। तो ये तीनों एपी में है, तो अपने इसको यूज कर लेंगे, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। आओ फॉर्मूला बैठाते हैं इसका, चलो लेट्स डू दिस, वामोश। लिख लो 2 इंटू, बताओ 2 इंटू क्या होगा, nc2। 2 इंटू nc2 इज nc1 प्लस nc3। जिसको समझ नहीं है प्लीज पिक अप।
ये तो एकदम सिंपल सा, एकदम सिंपल सा। ऊपर में छोटा क्या दिख रहा है, n, तो क्या हो जाएगा n+1c। होगा नहीं क्या, गैप ज्यादा है गैप ज्यादा है। ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पे तो उसको खारिज कर दिए, नहीं हो रहा है वो चीज। यहाँ क्या लिख लोगे तुम लोग, 2nc2, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 2nc2 होगा नहीं, 2 अलग रहेगा, nc2 अलग है, nc2 का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। डोंट राइट दिस एज 2nc2, गलत हो जाएगा फिर। हाँ, लिख लो n फैक बाई 2 फैक n-2 फैक इज इक्वल टू nc1 क्या हो गया, n फैक बाई 1 फैक n-1 फैक प्लस nc3 क्या हो गया, n फैक बाई 3 फैक n-3 फैक। जिसको समझ नहीं आए पूछो, ये परम्यूटेशंस का पहला 2 क्लासेस का बात कर रहे हैं। तान्या क्लियर है, चलो काटा कुटी कर लो। 2 फैक का वैल्यू 2 होता है, 2 और 2 फैक कट गया। हमेशा बड़े वाले को तोड़ोगे कहां तक, छोटे तक, तो यहां तोड़ते जाओ। चलो आ जाओ, n फैक को अपने लिख सकते हैं n-1 n-2 फैक डिवाइड बाई क्या, n-2 फैक। यहां पे आ जाओ, n इंटू n-1 फैक बाई n-1 फैक प्लस n-1 n-2 n-3 फैक डिवाइड बाई 6 n-3 फैक। लिख लो ठीक से। कुछ कुछ कट रहे हैं, काट दो। सारे फैक्टोरियल्स कट जाएंगे, सारे फैक्टोरियल्स कट गए। लिख लो जो भी बचा कुचा है, n-1 is n plus n लिख लो यहां तक। पूजा यहां तक क्लियर है, हाँ भैया। ठीक है। अभी भी देखो कुछ कॉमन जा रहा है क्या, सब जगह n, बस n है ना। यहाँ पे n दिख रहा है, यहाँ एक n दिख रहा है, यहाँ एक n दिख रहा है, तो सारे n को हम लोग काट देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो यहां बचेगा n-1 इज इक्वल टू, यहां से n हट गया, सोचो क्या बचेगा, 1 बचे, प्लस यहां से भी n गया, तो n-1 n-2 बाई 6 तो इसके बाद क्या होगा, 6 को ले जाएंगे उस साइड, गलत, पहले लेना पड़ेगा अपने को एलसीएम, फिर 6 में जा सकता है, पर एलसीएम भी मत लेना, उससे फटाफट उससे इजी चीज दिखा देंगे तुम लोग को। यहाँ एक 1 दिख रहा है ना, ये 1 पूरा अकेला है, मायूस है, इसको वहां ले जाओ, तो 1 अगर वहां गया तो बताओ तो क्या बन जाएगा वहां पे, n-2 हो जाएगा, +1 वहां जाके क्या हो जाएगा, -1, तो ये हो गया टोटल में n-2। ये 6 को भी क्या कर सकते हो, सीधे 6 को वहां मल्टीप्लाई करवा दो, 6 को वहां ले जाके बच्चों मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये हो जाएगा n-1 इंटू n-2। ये सिंप्लीफिकेशन समझ नहीं आया तो प्लीज पूछो मेरे को। तुषार समझ में आया ये, नीलांबरा, चलो। तो अब कुछ कट रहा है क्या, देखो n-2 कट रहा है, बिल्कुल सही, यहां भी n-2 है, यहां भी n-2 है। कितना इजी वे में हो गया देखो ये,
हाँ, n-1 is 6 और n का वैल्यू दादा 7। 2 का c वही दिया है क्या? अरे तेरी, कहाँ गया इसका? 53 सम्स है इसमें, 53 सम्स। ठाकुर तो गियो। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। कम टू 4, लिख लो NC9 इज इक्वल टू दे दिया है NC8। हम लोग को यारो निकालना है NC17 का वैल्यू। NC9 इज NC8, NC17 का वैल्यू निकाल। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। देखो ये किस फॉर्मेट में आ रहा है याद है? NCA इज इक्वल टू क्या? NCB। पर क्या A और B इक्वल दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। हाँ, A और B इक्वल नहीं दिख रहा है अपने को। तो क्या होगा फिर? A प्लस B इज N हो जाएगा। तो लिख लो फिर 9 प्लस 8 N हो गया। इसका मतलब N क्या आ गया फिर? N17 आ गया। N इज 17। ये निकालना है ना अपने को। N के बदले क्या पुट कर दोगे? 17 पुट कर दोगे। 1 आ गया बिल्कुल। इट्स ऑल इन द प्रॉपर्टीज गाइस, इट्स ऑल इन द प्रॉपर्टीज। तो N का वैल्यू सीधे, सॉरी 17 से 17 का वैल्यू सीधे 1 आ गया। अब आओ रिलेशनशिप में, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। NPR is equal to 720 into NCR। आओ R का वैल्यू निकालना है। एंड आई कैन हियर द शफलिंग ऑफ द पेजेस। क्या इतना डिफिकल्ट था रिलेशनशिप? क्या होगा सोचो, क्या था वो फॉर्मूला? NCR into R factorial is NPR। तो लिख लो is of the form, is of the form, किस फॉर्म में है ये? NCR into क्या? R factorial is equal to, ये उर्दू लिख रहे हैं क्या हमने? वहां से लिखते जा रहे हैं। NCR into R फैक्ट क्या? NPR। तो बताओ क्या चीज किससे मैच खा रहा है यहाँ पे? दोनों को कंपेयर करो। NPR NPR हो गया, NCR NCR हो गया। बाकी क्या चीज क्या होगा फिर? हाँ, ये और ये दोनों क्या है फिर? इक्वल हो जाएंगे, है ना? बाकी सब तो इक्वल है, एक दूसरे से दिख रहा है अपने को। इसके प्लेस में क्या है? 720। सो देयरफॉर क्या लिख लोगे तुम लोग? R fact is 7। 720 पता है क्या किसका फैक्टोरियल है? याद है? 6 का। बिल्कुल सही। तुम्हारा तो मैथ्स नहीं था पहले? क्यों नहीं था? गुड, तुम्हारा बहुत अच्छा पावर है मैथ्स में। गुड। बोलो मत इतना। ये आज रट्टा लगाने से हुआ है। वो तो नया, तुम पहली बार देखा है सब चीज को। कंपटीशन किया था ना। अच्छा, उसका बोल रहे थे। गुड, वेरी गुड। तो R फैक्ट क्या हो गया? 720। 720 इज नथिंग बट 6 फैक्टोरियल। थोड़ा अपने को याद रखना पड़ेगा इस चीज को, ठीक है? देखो 1 फैक्ट का वैल्यू क्या होता है? 1। 2 फैक्ट 2, 3 फैक्ट 6 कैसे हुआ नीलांबरा? 3 into 2 into 1 6। 4 फैक्ट 24, फिर 5 फैक्ट 120, 6 फैक्ट, अरे 7 लिख दे पहले, 720 और 7 फैक्ट 1020 नहीं 5040 होता है शायद ये। क्या था? 720 into 7, हाँ 5040।
इतना सा याद रख लो, काम खत्म। क्या क्विक होता है, सब फटाफट करने का चीज हो जाता है। हर चीज में वही करोगे, कैलकुलेटर 2 + 2 4 ऐसे तो ना चलेगा उसमें। तो आर फैक की 720 और आर फैक क्या हो गया, 6 फैक हो गया। कंपेयर करो, आर क्या निकल आया फिर अपना, आर इज 6, आर इज 6 निकल, आर इज 6 निकल आया है। अब थैंकफुली अपने घुसेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स में, जो मजेदार होता है। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 8 में घुसते हैं। आज अपने 2 बेसिक सम करेंगे बस, क्लास खत्म। ठीक है, कम टू 8 गाइस, कम टू 8। आराम से फॉलो करना, कोई हड़बड़ी नहीं है। In an examination, a student has to answer 4 questions out of 5 questions. तो टोटल कितना क्वेश्चंस है, 5 लिख लो, टोटल इज इक्वल टू 5 क्वेश्चंस है। और आंसर करना है 4 क्वेश्चंस को, तो यहां पे क्या परम्यूटेशंस होगा, कॉम्बिनेशंस होगा, कॉम्बिनेशंस होगा। परम्यूटेशंस का मतलब क्या होता है, अरेंज करना। यहां तो चूज कर रहा है वो क्वेश्चन कौन सा करना है, तो लिख लो चूज, चूज करना है यारो उसको 4 को। ठीक है, क्वेश्चंस 1 and 2 however are compulsory। ये वाला बी वाला आ गया, गुड। तुम क्यों हंसी, अच्छा। टोटल इज 5, वो हंसी की तुम बोला जवाब दिया है। ठीक है, आओ, टोटल क्या हो गया n, चूज क्या करना है 4, 4 को लेटर कौन सा देंगे, r। बोलता है क्वेश्चंस 1 and 2 आर कंपलसरी, ये करना ही करना है अपने को। तो p यहां पे क्या हो गया है, p हो गया है 2, तो करना ही करना है अपने को। हाँ, टोटल वेस क्या हो गया, n माइनस पी सी आर माइनस पी। करो इसको सब। हाँ, उसका आंसर भी निकालना एक बार।
क्या निकला क्या? 3C2 6। अच्छा, आओ लास्ट क्वेश्चन में। आज क्रिकेट टीम अपने निकाल के छोड़ेंगे, तब से बोल रहे 11 जन 11 जन। A cricket team of 11 players is to be selected from 16 players. टोटल देश में कितने प्लेयर्स है? क्या 16 उमरिया चूज करबा 11 प्लेयर्स। आ जाओ। अगर इतना ही बोलता तो बताओ क्या लिखते अपने, कितना वेज? 16 से 11 लिखते हैं अपने, कि 16 जन सामने है, 11 को चूज कर रहे हैं हम लोग, 16 से 11 होता। पर कंडीशंस आ गया है। ये जो 16 प्लेयर्स है, इट इंक्लूड्स 5 बॉलर्स। तो यहां पे एरो बना के लिख लो 5 बॉलर्स। एरो बना के लिख लो 5 बॉलर्स। एंड क्या बोला है? 2 विकेट कीपर्स। नेक्स्ट लिख लो 2 विकेट कीपर्स। तो 16 जन का आपने को बाइफर्केशन दिया है, तोड़ ताड़ के दिया है कि 16 जन जो है उसमें से 5 बॉलर है, 2 विकेट कीपर है। बाकी बताओ 16 जन में कितने बचे हैं लोग? 9 जन बचा है। 7 गया, 9 जन बचा है। तो वो 9 जन फिर क्या होंगे? अदर्स। बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो, जो भी हो, वो अपने क्या लिखेंगे? अदर्स। ठीक है। तो ये 16 जन का अपना बाइफर्केशन हो गया है, तोड़ ताड़ के मिल गया है कौन कितना क्या है। राहुल क्लियर? चलो आ जाओ, फॉलो करना। In how many ways can a team be selected so as to consist of exactly 3 bowlers and 1 wicket keeper? तो जो 11 जन चूज करना अपने को, उसमें से कौन कितना क्या होगा? देखो क्या दिया है, 3 बॉलर्स। वो जो 11 जन हमें चूज करने हैं उसमें 3 बॉलर्स होंगे, और एक क्या है? एक विकेट कीपर होगा। तो 11 जन में कितने लोग गायब हो गए? अब 4 जन। तो बाकी कितने बचे? 7 व्हाट? अदर्स बोलेंगे अपने, 7 अदर्स। ठीक है, 7 अदर्स। बस इसी तरीके से अपने को चूज करना है इसमें। आ जाओ, आ जाओ बेटा टोटल वेज में। क्या करेंगे सोचो। 16 से 11 होगा क्या? 12C7 कैसे? हाँ नहीं नहीं, वैसे नहीं करना। पहले चलो आप पकड़ते हैं बॉलर्स को। टोटल हमारे सामने कितने बॉलर्स खड़े हैं? 5 बॉलर्स खड़ा है। 5 बॉलर्स में से चूज कितनों को करना है अपने को? 3 को करना है। समझा? 5 बॉलर सामने खड़े हैं, पर अपने को कितना चूज करना है? 3 को चूज करना है। आफ्टर दैट अपने किस पे निशाना साधेंगे? विकेट कीपर्स कितने खड़े हैं? 2 पर लेना है 1 को। उसके बाद अदर्स में आते हैं 9C7। 9 अदर्स में से 7 अदर्स को चूज करना है। ये 3 इवेंट हो रहा है, प्लस करोगे कि मल्टीप्लाई करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। क्यों? तीनों हो रहा है इसीलिए। गुड। मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज पहले हम लोग बॉलर्स को चूज कर रहे हैं, फिर विकेट कीपर, फिर अदर्स को। प्लस का मतलब क्या होता? कि हमारे टीम में या तो बॉलर्स होता, या विकेट कीपर, या अदर्स। आदर्श इनटू आंसर जो भी दिया है वो यहाँ पे आ जाए। दैट्स इट। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं फिर, और नेक्स्ट 2 क्लासेस में खत्म कर देंगे अपने कॉम्बिनेशन। कल एक्स्ट्रा क्लास 2 बजे रहेगा, 2 बजे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर ऑल, सी या, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।